एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आई होप सो बेटर, आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, एक नई इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी, एक न्यू अपडेट आई है बीएड को लेकर। तो उत्तर प्रदेश बीएड, जो कि हमारी बीएड संयुक्त परीक्षा 2023 एंट्रेंस एग्जाम के जो फॉर्म हमारे फिल होने शुरू हो चुके हैं। चलिए, उसकी नई अपडेट क्या है। बहुत सारे साथियों के सवाल ये आ रहे थे हमारे कमेंट्स में कि क्या मैडम बीएड 1 साल का हो गया है। तो सवाल आपके क्या क्या थे, क्या 1 साल का बीएड हो गया है और कौन कौन 1 साल का बीएड कर सकता है। साथी ने ये भी पूछा था कि मैं बीए फाइनल में हूँ तो क्या मैं बीएड कर सकता हूँ, या मैं बीएससी फाइनल में हूँ, इस बार मेरी फाइनल नहीं हुई, इस बार 3rd ईयर है मेरी, तो क्या मैं बीएड कर सकती हूँ। और इसमें क्या सिलेबस, क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब सारी सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसमें क्या क्या न्यू अपडेट आई है बीएड को लेकर। तो चलिए, वो सारी जानकारी हम आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप न्यू हैं तो आपको पता है, सही और ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल पे आपको हमेशा मिलती है हर न्यूज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सेशन को। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की नई अपडेट क्या आई है। तो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो हमारी 2023 में चल रही है, अभी फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो इसमें क्या क्या है। सबसे पहले इसकी जो अप्लाई डेट थी वो 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक इसकी लास्ट डेट, यानी कि जो अप्लाई डेट है वो 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च इसकी लास्ट डेट है। आपको पता होगा, जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए, इसकी जो पेपर डेट है, यानी कि 20 से लेकर 25 अप्रैल तक इसका एग्जाम होगा। उसके बाद इसका रिजल्ट कब आएगा, तो 25 से लेकर 30 मई तक इसका क्या है, रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस बेसिकली हमारा जीके जीएस आता है, 50 क्वेश्चन आते हैं इसके, 100 नंबर के आते हैं। पेपर 1 में होता है ये, यानी कि पहली शिफ्ट में, जैसे कि मान लीजिए 3 घंटा का समय होता है, 10 बजे से एग्जाम शुरू होता है, 10 से चलेगा सीधा 1 बजे तक। तो उसमें क्या होगा, जीके जीएस 50 नंबर के आएगी। हिंदी या इंग्लिश में से जिस भी साथियों ने हिंदी सिलेक्ट किया तो वो हिंदी में क्वेश्चन देंगे, इंग्लिश सिलेक्ट किया तो वो इंग्लिश के क्वेश्चन देंगे। तो उनके 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के 3 घंटा, यानी कि जो पेपर 1 का जो टाइमिंग है वो हमारी 3 घंटे की होती है। उसके बाद पेपर 2 की टाइमिंग होती है, जैसे हमारा पहला शिफ्ट खत्म हो जाएगी 10 बजे से 1 बजे तक, या 9 बजे से 12 बजे तक, जैसा भी टाइमिंग उसमें पेपर में दी हो। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम का रेस्ट भी मिलता है, 15 मिनट या 20 मिनट का रेस्ट मिलता है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले बीएड किया था तो मुझे पता है। तो इसमें क्या रीजनिंग आएगी, जब पेपर 2 होगा हमारा तो इसमें रीजनिंग आएगी, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 अंक के होंगे। इसके बाद सबसे बड़ा साथियों का सवाल क्या होता है कि साइंस, आर्ट, कॉमर्स और एग्रीकल्चर में से हम क्या सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। तो जिन भी साथियों ने अगर बीए किया है तो वो सारे साथी आर्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी हिस्ट्री आएगी, जियोग्राफी, पॉलिटी, मतलब इसमें जीके जीएस वाला पोर्शन ही इस आर्ट वाले पोर्शन में आ जाता है। जिन भी साथियों ने बीए किया है, उसके बाद जब वो बीएड करेंगे तो उन्हें ये सारे सिलेबस मतलब करने को मिलेंगे। जिन भी साथियों ने बीएससी या बीटेक वगैरह किया है तो उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, उन्हें ये साइंस वाला पोर्शन सिलेक्ट करना होगा बीएड करते टाइम। उसके बाद जिन भी साथियों ने बीकॉम किया होगा तो वो कॉमर्स वाला पोर्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर का करेंगे। तो ये सारे पेपर 2 के हमने आपको डिस्कशन कर दिया है। उसके बाद आता है कि आवेदन करने के लिए क्या क्या नंबर और कितने मार्क्स हमारे जरूरी होते हैं। तो आपको पता है कि जो बीएड करने के लिए अधिकतम मार्क्स की जरूरत होती है। बीए बीएससी में आप लोगों ने अगर 50% मार्क्स अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि 50% से आप लोग पासिंग मार्क है बीए या बीएससी में, तो आप लोग बीएड के लिए एलिजिबल होंगे। और इतना तो सभी का होता है लगभग। उसके बाद कुछ लोग एज भी पूछ रहे थे, तो इसकी मिनिमम एज 21 वर्ष है, यानी कि 21 वर्ष से कम कोई भी साथी हमारा, कोई भी स्टूडेंट इस बीएड के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। चलिए, तो इसके कुछ सवाल भी देख लेते हैं। तो क्या 1 साल का बीएड होगा, ये सवाल थे आपके। तो इस सवालों के जवाब कौन कौन बीएड कर सकता है 1 साल वाला। उसके बाद 1 साल के बीएड के बारे में सारी कंफ्यूजन हम आप लोगों की क्या है, दूर करने वाले हैं। तो जो कि न्यू इन्फॉर्मेशन आई है वेबसाइट की तरफ से, हम आपको उस वेबसाइट पर ले चलते हैं। यहाँ पर नोटिस जारी हुआ था कि अप्रोच टीचर एजुकेशन की तरफ से इसमें बताया गया है कि जो 1 साल वाला बीएड है वो कौन कौन से विद्यार्थी, कौन कौन से साथी हमारे कर सकते हैं। तो आप लोग समझिए कि 1 साल वाला जो बीएड है वो कौन से साथी
तो जो 1 साल वाला बीएड है उसमें जिन लोगों ने मास्टर डिग्री करके रखा हो पहले से ही, या फिर जिन लोगों ने पीजी कर रखा हो, आप लोग पीजी समझते हैं, तो पीजी में जिन लोगों को 55% मार्क्स होंगे और जिन लोगों ने पीजी कंप्लीट कर लिया हो, स्टैंडर्ड मास्टर डिग्री कर लिया होगा, तो वो लोग ये 1 साल वाला बीएड कर सकते हैं। और जो लोग बीए या बीएससी फाइनल करके जो बीएड करना चाहते हैं 1 साल वाला, वो लोग ये बीएड नहीं कर सकते हैं। तो साफ साफ मैंने यहाँ पर बता दिया, यही यहाँ पर मेंशन करके रखा है कि 1 साल वाला बीएड केवल वही कर सकते हैं जिन लोगों के पास पीजी डिग्री हो। तो आपको साफ साफ पता चल गया है कि 4 साल वाला, 2 साल वाला या 1 साल वाला, जिन लोगों के पास पीजी कंप्लीट है, पीजी में यानी कि 55% मार्क्स आपको लोगों के होंगे, तो 1 साल वाला बीएड कर सकता है। अब आपके सवाल ये भी उठते हैं, क्या 1 साल वाला बीएड करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? तो देखिए, जो 4 साल वाला बीएड करेगा, जो कि इंटर के बाद सीधा हमारा होता है, उसके बाद जो 4 साल वाला बीएड करेगा, या जो 3 साल वाला बीएड करेगा, या जो 2 साल वाला बीएड करेगा, या 1 साल वाला बीएड करेगा, कोई भी कितने भी साल का आप सर्टिफिकेट वाला बीएड कर लो, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। अगर आपको समान ही दर्जा देना पड़ेगा, जाओ आपको 2 साल वाला हो या 4 साल वाला हो या 1 साल वाला हो, आपको समान ही, उसकी सबका समान ही होता है, लेवल सबका समान ही होता है। 1 साल वाले बीएड का कोई अलग से फायदा नहीं होगा, 2 साल वाले बीएड का कोई अलग से फायदा नहीं है, सब समान ही है, तो आप कोई भी बीएड कर सकते हैं। तो चलिए, ये सारी नई जानकारी थी बीएड के बारे में, आप लोगों को हो सकता है नई जानकारी भी पता चली हो। तो जो लोग नए आए चैनल पे वो सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही मिलते हैं नई ऑथेंटिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान